हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन होती क्या है। मैं आपको बता दूं कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन की जो डेफिनेशन है वो हार्टॉग कमेटी ने दी थी और हार्टॉग कमेटी 1929 में आई थी, ये सबको पता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेस्टेज क्या होती है। हार्टॉग कमेटी डिफाइंड वेस्टेज एज द प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स। तो यहाँ पर हार्टॉग कमेटी ने क्या कहा कि जब भी कोई बच्चा जो है वो प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेता है स्कूल से, मतलब स्कूल से जो है ड्रॉप आउट कर देता है, स्कूल को छोड़ देता है बिना अपनी जो है एजुकेशन को कंप्लीट किए हुए, जो प्राइमरी कोर्स होता है उसको बिना कंप्लीट किए हुए बीच में ही ड्रॉप आउट कर देता है, बीच में ही स्कूल छोड़ देता है, उसको कहते हैं वेस्टेज। तो ऐसे इसमें क्या होता है, वेस्टेज में क्या होता है, जो नेशनल वेल्थ होती है, नेशनल टाइम होता है, नेशनल लेबर लगी होती है, उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है वो एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, उसको जो है टेक्स्ट बुक देती है, उसको जो है यूनिफॉर्म देती है हर साल, उसको जो है मिड डे मील प्रोवाइड करती है, जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उनको सैलरी देना, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है खर्चा करना। तो क्या होता है कि एक बच्चे के ऊपर जो सरकार है वो हर साल काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा जो है स्कूल छोड़ देता है बीच में, तो इन सारी चीज़ों का तो वेस्टेज होता ही होता है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, परिणाम होते हैं, वो बुरे होते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो बच्चा जो है इलिटरेट ही रह रहा है, वो बच्चा जो है एजुकेट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या होगा, आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। तो इसलिए क्या है, वेस्टेज जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। हार्टॉग कमेटी ने ये बोला कि इसको जो है हमें कम करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैग्नेशन। तो अब हम लोग स्टैग्नेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टैग्नेशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू हार्टॉग कमिटी, स्टैग्नेशन इज द डिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए लोअर क्लास फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो स्टैग्नेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हार्टॉग कमिटी, कि जो स्टैग्नेशन है उसे वो होती है जब एक बच्चा जो है सेम क्लास में जो है 1 साल से ज्यादा रहता है, मतलब वो जो है एक ही क्लास में अटका रह जाता है 1 साल से ज्यादा। अब स्टैग्नेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो सेम क्लास में एडमिशन लेते हैं, या फिर बच्चा बीच में बीमार हो जाता है, वो एग्जाम नहीं दे पाता है, तो उसको फिर से उसी क्लास में एडमिशन लेनी पड़ती है। तो जब भी बच्चा जो है सेम क्लास में पढ़ता है बार बार, कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा जो है सेम क्लास में 3-4 सालों तक पढ़ता रहता है, पहले पहले तो ऐसा बहुत ज्यादा होता था। तो इसको कहते हैं स्टैग्नेशन, जब बच्चा जो है रिपीट जो है सेम क्लास में पढ़ रहा है। तो स्टैग्नेशन में भी क्या होता है कि जो नेशनल वेल्थ है, टाइम है, लेबर है, मनी है, उस उन सब चीज़ों का क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो ये था वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन के जो कारण हैं वो क्या है, क्यों बच्चा जो है बीच में ही स्कूल छोड़ देता है या फिर सालों तक जो है एक ही क्लास में रहता है। तो सबसे पहले है सोशल कॉजेज। तो सोशल कॉजेज में पहला है सोशल बैकवर्डनेस। तो क्या होता है कि कई जो एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, वहाँ के लोगों की सोच बैकवर्ड होती है, वहाँ इवन जो है बहुत ही कम फैसिलिटीज़ होती है, ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होती है, ना वहाँ पे स्कूल होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चा जो है स्कूल जा ही नहीं पाता है, या फिर बच्चा स्कूल छोड़ देता है क्योंकि स्कूल बहुत दूर होता है घर से। नेक्स्ट है इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स। जब पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब पेरेंट्स ने ही एजुकेशन नहीं ली होगी, तो उनको क्या है कि वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस उनको पता नहीं होती है। तो वो सोचते हैं कि क्या ही कर लेगा स्कूल जा करके, घर में रहेगा तो कम से कम हमारा हाथ तो बटाएगा, कुछ काम तो सीखेगा, कुछ पैसे तो कमाएगा। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी। तो ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी के कारण भी कई बार बच्चों से जो है स्कूल छुड़ा दिया जाता है। तो जैसे ज़्यादातर तो ऐसा लड़कियों के साथ होता है कि लड़कों को तो फिर भी भेज देते हैं स्कूल में, लेकिन लड़कियों को क्या है कि लड़की है, ये स्कूल में जाकर के क्या करेगी, घर का काम सीखेगी तो कल को जो है ससुराल में जाकर के कुछ अच्छा काम करेगी। तो ये जो है, जो दकियानुशी विचार होते हैं, जो पुराने ख्यालात के विचार होते हैं, रूढ़िवादी सोच होती है, इसके कारण भी क्या है, कई बार बच्चा जो है स्कूल छोड़ देता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक प्रॉब्लम। अब क्या है कि बच्चों को, जो गांव एरिया में, हिली एरियाज में जो बच्चे होते हैं, या फिर बैकवर्ड एरिया में जो बच्चे होते हैं, उनको क्या है कि माँ बाप का हाथ भी बटाना होता है। जैसे क्या है, कोई फसल का सीजन है, ठीक है, तो उस सीजन में क्या होता है कि बच्चों को जो है माँ बाप का हाथ बटाना होता है। तो बच्चा क्या है 10-15 दिन तक स्कूल ही नहीं जाएगा। जब वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसका नाम काट दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो स्कूल छोड़ ही देता है, फिर वो स्कूल जाता ही नहीं है कि कौन जाएगा।
टीचर डांटेंगे। तो ये क्या होती है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के कारण भी बच्चा जो है स्कूल छोड़ देता है। या फिर घर में क्या होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, माँ बाप अगर काम पे जाते हैं तो उनकी देखभाल करनी होती है। तो ऐसे भी बच्चा क्या है कि वो स्कूल उसका छूटता जाता है और छूट ही जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज। अभी भी इंडिया में जो है काफ़ी एरिया में जो है चाइल्ड मैरिज की जाती है। तो ये भी एक कारण होता है कि बच्चा जो है पढ़ ही नहीं पाता है या फिर स्कूल बीच में छोड़ देता है, लड़कियों के स्कूल छुड़वा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। देख लेते हैं अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक कॉजेज है वो तो पोवर्टी है, मतलब गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है। कि क्या है, माँ बाप स्कूल भेजते नहीं है बच्चों को और फिर सोचते हैं कि ये स्कूल जा करके क्या है, हमारे और पैसे लगाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इनको घर पे रह करके इनसे कुछ काम करवाएं, इनको कुछ काम सिखाएं। तो क्या है, पोवर्टी तो सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है हेल्पिंग पेरेंट्स टू अर्न मोर। अब क्या है कि चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो है काम करवाया जाता है और जो है उनको क्या है वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए भी अर्न करते हैं। तो ऐसे भी क्या है वो फिर स्कूल छोड़ ही देते हैं कि क्या है, घर में जो है जब पैसे की तंगी होती है तो बच्चे जो है कमाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल कॉज। अब क्या है कि स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा कमियां होती है। जैसे क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल। अब स्कूल में क्या है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। बच्चों के ना बैठने की सुविधा होती है, ना उनको टॉयलेट की सुविधा होती है। तो जब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट है लैक ऑफ फैसिलिटी इन द स्कूल। जो फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए स्कूल में, बेंच वगैरह, जैसे ब्लैक बोर्ड और ये सारी चीज़ें, कई जगह पे तो क्या है ये चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं होती है। जैसे मिड डे मील हो गया, तो ये फैसिलिटीज़ जो है अगर नहीं होती है तो बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ स्कूल। कई जगह पे क्या है, जो डिस्टेंस है स्कूल का वो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर होता है। तो बच्चा जो है इतनी दूर पैदल चल के जाना उसको जो है अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती है। तो इतनी दूर जो है चल के जाना जो है बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसके कारण भी वो स्कूल छोड़ देता है। नेक्स्ट है अनसुटेबल करिकुलम। जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कई कई जगह पे, तो वो बिल्कुल ही क्या है कि अनसुटेबल होता है, वो उनके किसी काम का नहीं होता है, वो बहुत ही अलग होता है। तो इस कारण से भी क्या है कि बच्चे की रुचि नहीं बन पाती है पढ़ाई में, तो वो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। नेक्स्ट है अनसुटेबल टीचिंग मेथड। तो क्या है कि जब टीचर जो है अजीब मेथड से पढ़ाएंगे, रोट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा देंगे, रट्टा सिस्टम के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो बच्चों को वो चीज़ भी पसंद नहीं आती है। तो वो क्या है कि वो एजुकेशन के साथ अटैच ही नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जाम के डर से भी बच्चा क्या है एग्जाम देने जाता ही नहीं है और वो क्या है फेल हो जाता है और फिर से उसको क्या है उसी क्लास में पढ़ना पड़ता है। तो फियर ऑफ एग्जामिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। अब क्या होता है कि लड़कियों और लड़कों के लिए जो है ज़्यादातर एरिया में जो है अलग से टॉयलेट नहीं बनाए जाते हैं, या फिर कहीं पर तो होते ही नहीं है, कहीं पे होते हैं तो सेम जो एक या फिर दो होंगे वो जो है गर्ल्स और बॉयज़ का बोथ का जो है सेम ही होंगे। तो ये भी जो है प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ वाटर फैसिलिटी। अब जो है गुड वाटर सप्लाई तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर वाटर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो बच्चे पानी कहाँ से पियेंगे, पानी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके कारण भी क्या है कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है जब उनको जो है स्कूल में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सजेशन फॉर प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। तो वेस्टेज और स्टेगनेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो है सफिशिएंट फाइनेंशियल एड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है, जो फंड है वो स्कूलों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि वो लोग क्या है स्कूल बिल्डिंग बना सके, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड हो सके, वाटर, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, क्लासरूम, ये सारी चीज़ें ताकि स्कूल में जो है इनको जो है प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए सफिशिएंट फंड होना चाहिए स्कूल के पास। नेक्स्ट है क्वालिफाइड टीचर शुड बी अपॉइंटेड। जो क्वालिफाइड टीचर है सिर्फ उन्हीं को अपॉइंटेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है द करिकुलम शुड बी मॉडेस्ट, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। जो करिकुलम है, जो बच्चों का सिलेबस है, वो सिंपल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चा उसमें रुचि ले। नेक्स्ट है एडिक्वेट एंड अट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड। जो स्कूल की बिल्डिंग्स है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे का वहां आने का दिल करे। नेक्स्ट है एडजस्ट स्कूल आवर एज पर लोकल नीड्स। अब जो लोकल बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही स्कूल खोला और बंद किया जाना चाहिए। मतलब कहीं पे क्या है कि अगर कहीं पे ठंड होती है तो स्कूल जो है 9 या 10 बजे के करीब खुलना चाहिए। अगर कहीं पे जो है बच्चों को जो है कोई सीज़न है, कोई जैसे फसल कटाई का सीज़न है, तो उस टाइम उनको छुट्टियां दे देनी चाहिए ताकि वो लोग घर में अपना काम कर सके।
नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म एंड फूड। बच्चों को जो है जो किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, फूड है, वो फ्री में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स द अडल्ट। जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट लोग हैं, उनमें जो है एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए कि एजुकेशन उनके बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको क्रिएट करने के लिए जो है तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट्स इन टीचिंग मैथड। जो ओल्ड टीचिंग मैथड है उनमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। टीचर्स को जो है नए नए मैथड अपनाने चाहिए ताकि जो बच्चा है वो ज़्यादा समझ सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड मेडिकल एड। बच्चों को जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, मेडिकल एड भी जो है दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को जो है स्कूल में किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत उसको जो है मेडिकल एड मिलनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध होनी चाहिए स्कूल में। रिमूवल ऑफ सोशल इविल्स। जो सोशल इविल है, जो समाज की जो कुरीतियां हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, या फिर कहीं पे लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता, तो ये सारी जो सोसाइटी में सोशल इविल्स हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। इनके ऊपर जो है जनता में जो है जो अवेयरनेस है वो क्रिएट की जानी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है गलत है। नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों का जो एग्ज़ाम के प्रति डर है उसको ख़त्म किया जा सके, और बच्चे जो है खुशी खुशी स्कूल आ सके और एग्ज़ाम दे सके। तो ये थे वेस्टेज और स्टैग्नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।